सत्य जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बसपा की ओर से काफी बड़ी हलचलें देखने को मिल रही है। बता दूं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लग चुकी है और जिसके लिए बसपा ने मुंबई में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन कल मुंबई में किया था और उस मीटिंग में बसपा के जो प्रदेश माफ करिएगा उस मीटिंग में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी आए हुए थे। बता दूं कि लोकसभा चुनाव में बसपा की काफी बड़ी मतलब वोट मार्जिन से हार हुई है। वोट ऑफ परसेंट भी घटा है और एक भी सीट बसपा जीतने में कामयाब नहीं हुई है। और इसके बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे अलग अलग राज्यों की भी विधानसभा की जो तैयारियां है वो चल रही है। विधानसभा के चुनाव की मतलब कोशिशें और तैयारियां बसपा की ओर से की जा रही है। ऐसे में बसपा जो है वो महाराष्ट्र में अपने वजूद को बढ़ाने और अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा की जो हार हुई इस पर समीक्षा हुई और इस समीक्षा में बसपा सुप्रीमो ने हर एक राज्य के सिलसिलेवार समीक्षा की। उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र की प्रदेश कार्यकारिणी को सबसे पहले मतलब खत्म किया और नई कार्यकारिणी को बनाने का काम किया। उस जिसमें बसपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र के विदर्भ से आने वाले बसपा के ही पूर्व प्रभारी सुनील डोंगरे इनको प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया और उसके बाद उनके नेतृत्व में पहली बैठक जो है वो मुंबई में कल हुई और इस बैठक में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ये आए हुए थे। बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये जो विधानसभा के चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है बसपा के लिए। उधर हरियाणा में बसपा ने इनेलो के साथ अपना गठबंधन कर लिया है और अब महाराष्ट्र में तैयारियां विधानसभा चुनावों की पूरी हो रही है। तो ऐसे में बसपा की ओर सभी की नजरें हैं और कल जो बसपा की प्रदेश स्तरीय बैठक मुंबई में हुई उसमें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी बड़े फैसले भी लिए गए हैं। एक सबसे बड़ा फैसला ये भी आया है, पार्टी से 4 से 5 लोगों को निष्कासित भी कर दिया गया है। बता दूं कि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताज ने इनको पार्टी गलत गतिविधियों में लिप्त थे, ऐसा पाने के बाद बसपा ने जो है वो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। जिसमें आप देख सकते हैं इस लेटर पैड पर जिसमें संदीप ताज ने इनके साथ साथ नीमा मोहरकर, लता संजय बांबोड़े, अविनाश रंगारी, संजय रंगारी, रक्षित बारसागड़े, रोशन गजबिये, शंकर भेंडारकर, विजय दहाट और राजेंद्र गजबिये इन लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और इसके बाद जो ये सभी लोग अगर पार्टी का नाम लेकर या पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर या पार्टी का नाम लेकर वो अगर काम करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी एक बात जो है इस प्रेस नोट में कही गई है। एडवोकेट सुनील डोंगरे जो कि बसपा के महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट है, प्रदेश अध्यक्ष है नवनिर्वाचित, उन्होंने ये लेटर बाकायदा जारी किया है। 17 तारीख का ये लेटर है यानी कल का लेटर है और जिसमें संदीप ताजने के साथ साथ नीमा मोहरकर और बाकी इनके साथियों को पार्टी की गलत कार्यविधि में लिप्त होने की वजह से, पार्टी का नाम खराब करने की वजह से, छवि को खराब करने की वजह से इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। वैसे बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को भी मतलब अपने पदाधिकार से मुक्त किया था और हालांकि उनको बाद में वापस लिया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में ये बड़ी हलचल बसपा की ओर से दिखाई दे रही है, जिसमें संदीप ताज ने और उनके साथियों को वहां से पार्टी से यानी निष्कासित कर दिया है। तो बता दो कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के चुनाव पर बसपा पूरी तरीके से फोकस बनाए हुए है और 288 विधानसभा पर बसपा क्या अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी या फिर जैसे हरियाणा में इनेलो के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ रही है, वैसे ही क्या महाराष्ट्र में कुछ सम विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं क्या इनसे कोई तालमेल बन सकता है, क्या इनसे कोई गठबंधन हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बसपा की जो है महाराष्ट्र स्टेट की प्रदेश स्तरीय की जो बैठक है वो कल संपन्न हुई, जिसमें बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी आए हुए थे
और उससे भी बड़ी खबर यह है कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के सुनील डोंगरे इन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें संदीप ताजने के साथ साथ बाकी लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि इन 288 सीटों पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीने बाद जो भी होगा, तो उसमें बसपा किस प्रकार अपनी भूमिका निभाएगी और किस प्रकार पार्टी मतलब इस बार रिजल्ट लाएगी। हालांकि अब तक बसपा ने कोई भी बड़ा रिजल्ट विधानसभा के और लोकसभा के चुनावों में बसपा ने महाराष्ट्र से अब तक नहीं निकाला है। इस बार डोंगरे इनके कंधों पर महाराष्ट्र की जिम्मेवारी है। इससे पहले एडवोकेट परमेश्वर गोनारे इनको ये जिम्मेवारी मिली थी, शेड्यूल ट्राइब से वो आते थे, और उससे पहले संदीप ताज ने इनके नेतृत्व में कोई भी फिलहाल मतलब अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन उन पर कई सारे आरोप लगते रहे, बार बार आरोप लगते रहे, लेकिन इस बार जो है उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि इन विधानसभा के चुनाव में सुनील डोंगरे इनका कैसा फोकस रहेगा और किस प्रकार ये पार्टी को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ और भी किसी सम विचारधारा वाले लोगों के साथ क्या गठबंधन हो सकता है, इस पर भी अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी में क्या इस पर विचार चल रहा है, इस पर भी कुछ बातें बहुत समाज के भीतर से आ रही है कि दोनों बहुजन विचारधारा की जो पार्टियां हैं इनके साथ इनका कोलैब होना चाहिए, इनका गठबंधन होना चाहिए, ऐसी मांग जो है, ऐसी डिमांड जो है वो समाज के बीच से तो उठ ही रही है। फिलहाल बसपा की प्रदेश स्तरीय की बैठक मुंबई में संपन्न हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है कल ही, और विधानसभा के चुनाव के लिए जिला कमेटियों को, विधानसभा कमेटियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे बसपा किस प्रकार तैयारियां करेगी। हर एक खबर विधानसभा की, महाराष्ट्र के हर एक अपडेट आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।